जो कि अभी महाजंगल राज की सरकार है, बेकार की सरकार है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने दारू बंद कर दिया और घर घर में जाकर के दारू का सप्लाई हो रहा है। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी। मैम, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2025 में क्या होने वाला है। 2025 में सामाजिक न्याय की सांप्रदायिक ताकतों से के खिलाफ हमारी सरकार आ रही है। जमीन से उठ करके हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं माननीय श्री लालू प्रसाद जी के कर्मों की बदौलत, और जनता उनको बहुत चाहती है, आज भी चाहती है। और खास तौर पर तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का विश्वास, एक उम्मीद जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे गांव की महिलाओं को जिस हिसाब से मिला है, चाहे युवा वर्ग के भी लोगों को मिला है कि रोजगार चाहे युवा पीढ़ी में हमारे बेटे हों या बेटियां, सबको आज रोजगार की जरूरत है। और एक भरोसा इसलिए भी है कि 17 महीने के कार्यकाल में जो 2020 में उन्होंने घोषणाएं की थी कि हमारी सरकार आएगी, तो 2020 में हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अवसर मिला डिप्टी सीएम के माध्यम से, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार का नियुक्ति पत्र नीतीश जी के हाथों बंटवाने का काम किया था उन्होंने। जब घोषणाएं हुई थी तो नीतीश जी ने कहा था, विपक्ष के लोगों ने कहा था कहाँ से पैसा आएगा, क्या इनके बाप के घर से आएगा? तो कहाँ से आ गया? आज नीतीश कुमार के बाप के घर से आया है कि सरकार ही दे रही है। और आज पहले भी उन्होंने, तेजस्वी जी ने, और आगे का भी प्रक्रिया कर दिया था, चूंकि हर विभाग में वैकेंसियां हैं। आप देखिए, कॉलेज में फैकल्टी की कमी है, स्कूल में टीचरों की कमी है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, तो वैकेंसियां तो इतनी ज्यादा हैं कि सरकार निकालेगी तब तो पैसा तो मिल ही रहा है। कोई टीचर को तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है जिनकी नियुक्तियां हुई है। आपने राजपत्रित कर्मचारी का मतलब आपने कहा कि हम जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको सरकारीकरण करेंगे, आपने तो किया। लेकिन एक चीज किया, पिछले जो जितने साल से बीपीएससी के माध्यम से जो हुआ है उनका वर्तमान से उनको लिया जा रहा, पीछे से जितने दिनों तक उन्होंने काम किया था उसको ऐड नहीं किया है। तो क्या जो पहले से इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, उनका हिसाब किताब आप नहीं जोड़िएगा तो ये तो कितने साल के लिए फिर रह जाएंगे। तो सरकार जो कर रही है वो कथनी और करने अंतर है। हमारी गठबंधन की सरकार जब से समाप्त हुई, जितनी भी नियुक्तियां हुई या जितने भी वैकेंसी निकले, उस सबके पेपर लीक हो रहा है। क्या वजह है कि पेपर लीक हो रहा है? ये किसके माध्यम से पेपर लीक हो रहा है? ये तो तहकीकात करने की बात है। लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में कहीं कोई पेपर लीक होने वाली बात ही नहीं आई। और दूसरी चीज है कि अभी जो हमारी, इस बार फिर तेजस्वी जी ने कहा है हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना को लागू किया जाएगा, और उस योजना के माध्यम से 2500 रुपया हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा। 400 जो वृद्धावस्था पेंशन जो मिलता था, जो विकलांग को पेंशन मिलता था, उसको 1500 रुपया दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर है, जो उज्ज्वला के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, लेकिन आज स्थिति क्या है? गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 1000 बढ़ गए हैं। हमारी सरकार आएगी तो उसको 500 रुपया किया जाएगा। और चौथी चीज है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। तो हमारी सरकार, इसलिए लोगों का भरोसा है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं उसको वो करते हैं। और
गांव गंवई की महिलाएं, चाहे हमारे युवा पीढ़ी के लोग, बहुत सारी उम्मीदें रखा है लोगों ने। उनका भविष्य, तेजस्वी सर जी आएंगे सरकार में तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जवान होते हुए भी खटारा हैं। मैं जीतनराम मांझी की तो जो उन्होंने कहा उसको तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन नहीं तो जीतनराम मांझी जी परिवारवाद पर भी ये सारे लोग बहुत बोलते हैं। बेटा संतोष मंत्री बन गया, उनकी एक बहू एमएलए बन गई, अपने भारत सरकार में है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? और तेजस्वी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो उनको तो देखना चाहिए कि इनका वर्सन लोगों का बदलते रहता है। जब अपना फायदा देखते हैं तो तेजस्वी का नाम लेते हैं कि तेजस्वी का नाम लेंगे, लालू का नाम लेंगे तो शायद जदयू के लोग, एनडीए के लोग उनको फायदा दे देंगे। तो यहाँ तो राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ के लोग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन लालू परिवार को टारगेट क्यों किया जाता है? चूंकि महागठबंधन हमारा जो है, इंडिया गठबंधन, हमारे पास मतदाता हैं, हमारे पास लोग हैं, और ये लोग जानते हैं कि ये बिहार में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, तो टारगेट किसको करेंगे? और सिर्फ टारगेट ही करते हैं ना, जमीनी स्तर पर काम करके दिखा दे तो हम समझें। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या है? हमने तो बता ही दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन योजनाओं को लागू करेंगे। और दूसरी चीज, अभी महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने एक घोषणा और भी किया कि ताड़ी पर टैक्स हम फ्री करेंगे। तो हमारी तो हम तो अभी से बोल ही रहे हैं कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। तो मुद्दा हमारा यही है। दूसरा है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर चलाना महंगा हो गया, मुश्किल हो गई है। महिलाएं घर चलाती हैं, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए शिक्षा चाहिए, बहुत जरूरी है। आर्थिक मजबूती चाहिए ताकि वो सेल्फ डिसीजन ले सके। तो ये सारी चीजें, मुद्दाएं हैं हमारे यहाँ, जो कि हम लोग, हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर करेंगे। आपसे जाते जाते आखिरी सवाल होगा, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आप बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बिहार वासियों के लिए है कि चुनाव आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भारत सरकार में भी मंत्री जो लोग हैं, मोदी जी लोग हैं, सिर्फ घोषणाएं ही करते हैं। तो एक कहावत होती है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं है। तो मेरा एक संदेश यही है, 20 बरस की सरकार में कितना रोजगार दिया, क्या भ्रष्टाचार दूर किया, क्या महंगाई दूर किया। जमीनी स्तर पर प्रशासन के लोग इस कदर हावी हैं कि कोई कार्यालय ऐसा नहीं बचा है कि जहां पर पैसा नहीं लगता है। कहां महिलाओं के, खासतौर पर बिहार में महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, अभी बिहार शरीफ की एक महिला की अगर आप बात करेंगे तो बिहार शरीफ की एक महिला के पूरे शरीर में, 24 से 25 साल की वो महिला थी, उसके पूरे शरीर में चोट के निशान है। तो उसके दोनों पैर में, एक पैर में 4 कील है, एक पैर में 5 कील है। सरकार बैठ करके मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? क्या हुआ अभी तक? आपके यहाँ पर औरंगाबाद में बारून नवीनगर की देख सकते हैं कि 2 लड़कियों का अपहरण हुआ था। क्या घटना की, उनको कहां तक न्याय मिला? हमारे यहाँ रोहतास की बात करेंगे तो स्नेहा जो है पढ़ती थी आपको बनारस में, उसके साथ क्या हुआ आज तक उसका जांच का रिपोर्ट नहीं आई। हमारी पार्टी के लोग वहां जा करके लोग मिले भी थे, योगी जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने डीजीपी से मिले और अपनी बातों को रखा कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज तक उसको न्याय मिला क्या?
उसको न्याय नहीं मिला। हमारे यहाँ 5 साल की उमरा खान, उसका 54 दिन के बाद डेड बॉडी मिला। सरकार उसको लिपापोती में लगी हुई है, जबकि मैंने डीआईजी से खास तौर पर फोन पर उनके परिजनों के सामने मैंने बातचीत किया था और कहा था कि जहां से लड़की गुम हुई है उसी को आप ज्यादा फोकस करो, कि वहीं पर अगर लड़की होगी आखिर गायब कहां हो जाएगी। 54 दिन के बाद वहीं पर उसका डेड बॉडी मिल रहा है और उस डेड बॉडी को देखने के बाद ये महसूस नहीं हुआ कि 54 दिन का वो डेड बॉडी हो। पानी में था, अब बगल में ही घर के, जबकि उस समय में इनका खोजी कुत्ता भी घूम रहा था। अगर लड़की अपने से गिरी रहती तो खोजी कुत्ता उस समय में तुरंत ढूंढ लेता। तो 54 दिन के बाद मिला और आप कहिएगा कि बच्ची गिर गई, इसकी हत्या हुई है। एक बहुत बड़ा बच्चों का रैकेट चल रहा है, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण करके इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आजकल आप जानते हैं ना कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रही है। तो सरकार कानून व्यवस्था और लड़कियों की सुरक्षा में बिल्कुल ही 100% नाकाम है, मुख दर्शक बन करके बैठी हुई है। कहा जाता है कि शराब दारू कौन बिचवा रहा है, दारू। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने दारू बंद कर दिया और घर घर में जाकर के दारू का सप्लाई हो रहा है। आप पकड़ किसको रहे हो? जो गरीब गुरबा जो है कि औने पौने दाम में लेके थोड़ा बहुत पी लेता है, दिखलाने के लिए आपने उसको पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया। और जो कितना लीटर शराब की बोतल मिली थाने ने जब्त किया और उसमें बाद में उसका रिपोर्ट आया कि चूहा पी लिया। दारू चूहा भी पीता है। ये बिहार की सरकार है, सुशासन की सरकार, जो कि अभी महाजंगल राज की सरकार है, बेकार की सरकार है। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूंगी कि दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आज तक आपके हाथों में रोजगार नहीं मिला, आपको कहीं न्याय नहीं मिला, तो आप अपने रोजगार और अपने न्याय और अपने परिजनों की भलाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर आप सामाजिक न्याय की सरकार को बनाना चाहेंगे। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत